क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी भरकुटी के बीच अचानक कोई उजाला फैल रहा है? यह रोशनी केवल प्रकाश नहीं है, बल्कि आपकी चेतना के द्वार पर दस्तक देती दिव्य ऊर्जा है। और जब ये दिव्य ऊर्जा हमारे जीवन के अंदर प्रकट होती है तो कई तरह के हमारे जीवन के अंदर अनुभव होते हैं। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अचानक कोई उजाला अगर हमारी भ्रकुटी पर महसूस होता है तो उसका रहस्य क्या है। भ्रकुटी यानी आज्ञा चक्र वह केंद्र है जहाँ विचार मौन होते हैं और अंतर ज्ञान जन्म लेता है। जब साधक साधना में गहरे उतरता जाता है, भीतर एक कोमल रोशनी जगमगाती है। ये रोशनी बाहर की नहीं बल्कि भीतर की दिव्यता है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद रहते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। जब हमारे मूलाधार के अंदर ध्यान, सुमरन, मेडिटेशन के माध्यम से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ी आज्ञा चक्र पर अपने मिलन होता है तो वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश, दिव्य रोशनी महसूस होती है। वही दिव्यता आपको ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में मिलाती है। खुदाया तेरी दुनिया वाले उजालों का पता देते हैं, बात करते हैं, चांद सूरज की चिरागों को बुझा देते हैं। आपके जीवन के अंदर जब ये रोशनी आती है और आप दाएं बाएं किसी से पूछना शुरू कर देते हैं, आप निराश, हताश होकर अपने ध्यान साधना को छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है। कहा है कि मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनाजा तो कफन में कमी निकली, उठाई लकड़ी तो लकड़ी घुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली, पहुँचे खुदा के पास तो इबादत की कमी निकली। आपका सुमरन, ध्यान, मेडिटेशन के अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। जो आपके जीवन के अंदर दिव्यता प्रकट होने वाली थी वो वहीं पर बुझनी सी महसूस हो जाती है और आप हताश, निराश होकर अपने इस आध्यात्मिक यात्रा को बीच में ही छोड़ के अलग हट जाते हैं। जो आपके सुगम द्वार खुलने वाले थे, ब्रह्मांड की दिव्य चेतना आपको मिल रही थी, वो सारी की सारी आँखों से ओझल होना प्रारंभ हो जाती है। भरकुटी की रोशनी क्या है? यह कोई सामान्य चमक नहीं है बल्कि चेतना का उद्घाटन है। जब मन शुद्ध होता है और प्राण ऊर्जा स्थिर होती है तो भीतर की शक्ति प्रकाश के रूप में हमारी आज्ञा चक्र पर प्रकट होती है। चेतना और ऊर्जा का संगम जब भरकुटी पर ध्यान केंद्रित होता है तो विचारों के प्रवाह मंद पड़ने लगते हैं। इसी मौन में चेतना दिव्यता को जगाती है। यही ऊर्जा साधक को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाती चली जाती है। हर एक साधक के जीवन में अलग अलग अनुभव होते हैं। आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किस संप्रदाय से हैं, क्योंकि ध्यान अगर आप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस परमपिता परमात्मा के साथ अपनी लीव जोड़ने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन के अंदर बदलाव आना निश्चित है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कर्म करें, आपको उसका फल प्राप्त ना हो। आपके जीवन के अंदर ये दिव्य चेतना का अनुभव आपको कहीं रहस्य आपके जीवन में प्रकट करता है। कुछ लोग इसे नीली ज्योति के रूप में देखते हैं, कुछ लोग सफ़ेद प्रकाश की तरह दिखता है, किसी को ये सुनहरा प्रकाश दिखता है, क्योंकि वो आपकी प्राण ऊर्जा ही है जो प्रकट होती है। और कभी कभी ये केवल कंपन और शांति की लहर बनकर आती है। इसका महत्व जीवन के अंदर हमें क्या दर्शाता है? संकेत है कि आपकी तीसरी आंख सक्रिय हो रही है। यह प्रकाश साधना में दिशा दिखाता है जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी। यह दिव्य ऊर्जा आपके भीतर का आत्मविश्वास, शांति और उच्च स्तर के ज्ञान को जागृत करता है, जिसके लिए इंसान बरसों बरस साधना, तपस्या, अपने आप को इस संसार से विमुख मानता है। कैसे महसूस करे? प्रतिदिन कुछ मिनट भरकुटी
केंद्र पर ध्यान एकाग्र करें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही है, भीतर एक नई शांति महसूस हो रही है। धीरे धीरे भीतर से उठने वाली रोशनी को अनुभव करें। उसे रोके नहीं, उसे बहने दे। जो बहती है बहने दे। आपके आज्ञा चक्र के अंदर ये ऊर्जा एक रोशनी के रूप में प्रकट होती है, जिसके लिए मनुष्य जीवन बना है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस पिंड के अंदर जो मौजूद है वो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। ये दिव्य रोशनी आपके आज्ञा चक्र के ऊपर एक नया प्रकाश लेकर आती है, नई ऊर्जा लेकर आती है, नई तरंगे लेकर आती है, नई स्फूर्ति लेकर आती है। शरीर के 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जब ये ऊर्जा का प्रवाह होता है तो आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। फूल जैसा हल्का बदन आपका हो जाता है और आपकी दिव्यता इस ब्रह्मांड के साथ में एकमिक होना प्रारंभ कर देती है, जिसके लिए इंसान बरसों बरस अपने आप को मिटाने का प्रयास करता है, पर मन के अंदर कई तरह की दुविधाएं पैदा होती है कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है। सर के अंदर भारीपन मुझे क्यों महसूस हो रहा है, मेरे शरीर के इन चक्रों के ऊपर गर्माहट क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि मार्गदर्शक करने वाला उसे कोई मिलता नहीं। इसी भूल भुलैया में अपने जीवन को गंवाता चला जाता है। मैं अक्सर अपनी हर एक वीडियो के अंदर बताता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने शरीर को जगाना पड़ेगा। मंत्र साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, सुमरन के द्वारा, कोई भी आप एक बीज मंत्र ले ले। अगर बीज मंत्र भी नहीं लेते हैं तो अपनी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, उन पर ध्यान करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बदलाव आए या नहीं आए। ऐसा होगा कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। आपकी दिव्य चेतना ब्रह्मांड की सुप्रीम सत्ता के साथ में जोड़कर आपको दिव्यता प्रदान करती है और वही रोशनी आपको इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रेरित करती है, जिसके लिए आप संसार में आए हो। आपके आने का प्रयोजन यही है कि अपने मूल की पहचान करें, इस परमपिता परमात्मा के साथ में नाता जोड़कर अपने आप को इसमें समर्पित कहा कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मजे प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया। सबरी थी कौम की भील ने, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। सबरी के गुरु मतंग ऋषि हुए हैं, उन्होंने कहा सबरी इंतजार करना, तेरे जीवन को तारनहार यहाँ पर प्रभु राम जी आएंगे। ठीक ऐसे ही आपके जीवन के अंदर भव्यता, दिव्यता, ये ऊर्जा प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप अपने आप को साक्षी भाव मानकर इस ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव करना प्रारंभ कर दे, एक दिन में कुछ नहीं होगा, निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। और जब अभ्यास आपका प्रबल होगा, आपके जीवन के अंदर सुखद शांति अपने आप आती हुई चली जाएगी। हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारे के दिव्य गुण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर जो बातें लिखी हैं इंसान के जीवन को बदलने वाली है, पर अभ्यास स्वयं करना पड़ेगा। भरकुटी की रोशनी वह दिव्य संकेत है जो बताती है कि आपकी चेतना कोई सोई नहीं, जागृत हो रही है। यह रोशनी सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि आपके भीतर की ओर जाने के लिए है। जहाँ प्रकाश है वहीं आत्मा का असल घर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन को सुख, समृद्धि, धन धान्य से परिपूर्ण करना चाहते हैं तो रिक्की सीखिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए।
पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं पर भी बैठे हैं, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, सब जगह पर ये शक्तिपात के द्वारा आपके जीवन में। धन्यवाद। जय हिंद।